नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेट मध्य प्रदेश पुलिस। और आज के वीडियो हम आपको डॉक्यूमेंट्स लाना होगा उस डॉक्यूमेंट के बारे में हम बताएंगे। और आपको अब ज़्यादा समय नहीं, एक बार अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए और इसे आपको लाना है और आप चेक कर लीजिए, जहाँ पर जो कमी है उसे आप बनवा लीजिए। पहला, आपको 10वीं की जो मार्कशीट है एवं प्रमाण पत्र, आपकी जो मार्कशीट है और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, 10वीं की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ समान होनी चाहिए। फिर जिन पे 12 की मार्कशीट लगाई और जिनने 12 की मार्कशीट से फॉर्म डाला है तो वो मार्कशीट और प्रमाण पत्र। इसके बाद अगर आपने स्नातक लेवल की पढ़ाई की है तो उनकी डिग्रियां और आप सारे कागज ला सकते हो और लगा सकते हो, भविष्य में आपको इसका लाभ मिलेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, ऐसी आपको 2 आईडी आपको दिखानी होगी। इसमें से आप कोई 2 आईडी ला सकते हैं। चौथा नंबर क्या है, हस्तलिखित पत्र और स्वघोषण पत्र, मतलब हाथ के द्वारा आपका लिखा हुआ पत्र और उस पर स्वयं की सिग्नेचर, वो आपको लाना होगा। पांचवा, जीवित रोजगार पंजीयन। कहने का मतलब ये है कि एमपी रोजगार साइट पर जाइए और अपना जीवित पंजीयन बनवा लीजिए। और जीवित पंजीयन अगर आपने फॉर्म भरते समय नहीं बनवाया है तो उसे बनवा लीजिए। अगला 6वां नंबर क्या कहता है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अभ्यर्थी के नाम का ही होना चाहिए। जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके नाम का ही होना चाहिए। 7 नंबर, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र से बनवाएं। जो आपकी ये ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी है, इसे आप अपने लोक सेवा केंद्र से बनवाएं। 8वां नंबर, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र पापा के नाम, आय प्रमाण पत्र आप पापा के नाम से बनवाइए। आपके पिताजी नहीं है तो माताजी का नाम उसमें लिखा सकते हैं, और पिताजी और माताजी नहीं है तो आपका जो संरक्षक, जो आपका लालन पालन जो आपके अंडर है, अभिभावक है, उनके नाम का आय का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। फिर इश्यू क्या है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, तीनों में पता एक जैसा होना चाहिए। इसमें लिखा है कि जो जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है और स्थायी मूल निवास है, तो तीनों में एक जैसा पता होना चाहिए। अगला, यदि आप किसी शासकीय या अर्धशासकीय सेवा बैंक में सेवारत हैं, अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं और आपका सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस में हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, वहां का एक, कहने का मतलब, नियोक्ता पत्र मिलेगा, वहां पे लिखित में आपको लाना होगा और यहाँ पर जमा कर दोगे तो उसकी आपको हेल्प मिलेगी। अब फोटो आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी, कहने का मतलब ये है कि आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो खिंचवाई है, जो फोटो लगवाई है, अगर हो सकता है तो उसकी फोटो आप काफी बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में आप पे फॉर्म भरते समय वो फोटो लगाई जाएगी। तो आप एक बार देख सकते हो कौन कौन कागज आपको तैयार करना है, अभी आप पे समय है। तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए एवं प्रमाण पत्र, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ लिखी है, वही आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इंटर की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, कहने मतलब डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कुछ भी डिग्री कर रखी है तो उसकी डिग्रियां लाइए। फिर आपको प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से 2 कोई आईडी आपको लानी होगी। फिर इसके बाद हस्तलिखित पत्र और स्वघोषणा फॉर्म भरना होगा, हाथ से भरना क्या होगा,
आपको हाथ से बनाना होगा। अब एमपी की जीवित रोजगार पंजीयन फॉर्म भरते समय तो नहीं मतलब उसमें आपने सबमिट कर दिया होगा, लेकिन ये आप बनवा के रखिए। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थी के नाम का ही होना चाहिए, आपके नाम का ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र से बनवाएं। आय प्रमाण पत्र, अगर आय प्रमाण पत्र है पापा है तो पापा के नाम से, पापा नहीं तो मम्मी के नाम से, अगर दोनों लोग नहीं तो अभिभावक के नाम। ये पॉइंट आप देख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र तीनों का पता एक जैसा होना चाहिए। यदि आप किसी शासकीय या अर्ध शासकीय में हैं तो वहां का आपको प्रूफ लाना होगा और जमा कर देना। फॉर्म भरते समय वो फोटो बनवा लीजिए, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो लगती है। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप तैयार कर लीजिए, और कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको देंगे। फिलहाल ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप तैयार करके रख लीजिए। आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वीडियो से संबंधित। हाँ, आप ये तैयारी कर लें, आप डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो कि बाद में आप पछतावा के अलावा कुछ ना हो। तो अपने डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर लीजिए, अभी समय है, क्योंकि फिर फिजिकल के बाद आपको समय नहीं मिलता है। तो इसलिए आपने रिटन पास किया, फिजिकल पास किया, तो आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आप बाहर हो सकें। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो बात समझ में ना आए आप कमेंट के तहत हमसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।